हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, मानव के विकास के संदर्भ में मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। निएंडरथल एवं क्रोमैग्नन मानव के विशेष लक्षणों का उल्लेख कीजिए। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हमारे प्रश्न में हमसे मानव के विकास के संदर्भ में मुख्य लक्षणों को पूछा गया है। निएंडरथल एवं क्रोमैग्नन मानव के विशेष लक्षणों का उल्लेख करने को कहा गया है तथा आधुनिक मानव के वैज्ञानिक नाम को पूछा गया है। आइए लिखें, मानव विकास। मानव विकास से संबंधित सारे प्रश्न हैं, आइए समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, मानव विकास के संदर्भ में मुख्य लक्षण। विकास के संदर्भ मानव के क्या मुख्य लक्षण हुए वो हमें देखना है। बच्चों, जो पहला मुख्य लक्षण है वह है कटी आधन का विकास। कटी आधन का विकास यानी कि जिसके कारण मानव खड़ा हुआ। दूसरा है द्विपाद चलन। द्विपाद चलन, मानव दोनों पैरों से चलने लगा। ये मुख्य लक्षण है मानव विकास के संदर्भ में। तीसरा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का एक सीध में होना। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का एक सीध में होना। तथा चौथा है पका हुआ भोजन ग्रहण करना। तो बच्चों, ये मानव विकास के संदर्भ में कुछ मुख्य लक्षण थे। अब हम निएंडरथल एवं क्रोमैग्नन मानव के विशेष लक्षणों को समझेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, निएंडरथल मानव के मुख्य लक्षण की बात करें तो इनमें जो मस्तिष्क की क्षमता थी वह लगभग 1400 सीसी थी। आइए लिखें, मस्तिष्क क्षमता 1400 सीसी यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी। ये झोपड़ी में रहते थे। जो निएंडरथल मानव थे बच्चों, वह झोपड़ी में रहते थे तथा ये सर्वाहारी थे। त्वचा की बात करें तो निएंडरथल जो मानव था इसकी त्वचा पीले रंग की थी तथा इनके बाल लाल रंग के होते थे। निएंडरथल मानव का कद लगभग 4.5 से 5.5 फीट तक होता था। तो ये निएंडरथल मानव के मुख्य लक्षण थे। अब हम क्रोमैग्नन मानव के लक्षणों को समझेंगे। आइए लिखें, क्रोमैग्नन मानव। बच्चों, क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव के सबसे निकटतम पूर्वज हैं। इनके मस्तिष्क की क्षमता लगभग 1650 सीसी होती थी। ये गुफा में रहते थे। क्रोमैग्नन मानव बच्चों गुफा में रहते थे और ये खड़े होकर सीधे चलते थे। खड़े होकर सीधे चलते थे। त्वचा की बात करें बच्चों तो इनकी त्वचा गेहुए रंग की होती थी। त्वचा गेहुआ रंग तथा इनके बाल काले होते थे। क्रोमैग्नन मानव का कद 5.5 फीट से लेकर 7.5 फीट तक होता था। तो ये आपने निएंडरथल मानव तथा क्रोमैग्नन मानव के विशेष लक्षणों को समझा। अब हम आधुनिक मानव के वैज्ञानिक नाम को समझेंगे। आइए लिखें, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। बच्चों, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस। तो इस प्रकार आपने मानव विकास के संदर्भ में मुख्य लक्षण, निएंडरथल और क्रोमैग्नन मानव के विशेष लक्षण तथा आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।